हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। आज हमें स्टार्ट करना है डायरेक्शन सेंस टेस्ट और आज उसका पहला लेक्चर है। 3 सेशंस होंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के, आज कल और उसके बाद फिर मंडे को सेशन होगा और इन 3 सेशंस में हम पूरा का पूरा डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रहे, साथ ही साथ अभी 15 मिनट बाद प्लस वाली क्लासेस चल रही हैं उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी, वहां पर भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट चल रहा है। तो मैंने जानबूझ के ये दोनों चैप्टर्स रखे हुए जिससे आपको यूट्यूब वर्सेस प्लस का कंपैरिजन एकदम पता चल जाए, राइट, कि प्लस में किस लेवल का इंटरेक्शन है, क्या है वगैरह वगैरह। तो आप लोग उसको देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है कंप्लीटली। जो प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला सेशन बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी प्लस लिया हुआ है, प्लस पे हम लोग ऑलरेडी कल से डायरेक्शन सेंस टेस्ट ही स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको ये वाला सेशन दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूट्यूब से देखना था, वो आप लोग कल तक देख चुके होंगे। देख चुके हो तो वेरी गुड, नहीं देख चुके हो तो उसको आप लोग देखते रहना, राइट। लेकिन ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट वगैरह या और भी कोई चैप्टर जब तक मैं आपको प्लस की क्लास में ना बताऊं तब तक आपको यूट्यूब पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। दिस इज माय शेड्यूल। जून 23 के स्टूडेंट्स के लिए ये 2 बैचेस चल रहे हैं यहां पर। एक तो फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स वाला बैच चल रहा है यूट्यूब पर मंडेज वेडनेसडेज फ्राइडेज को शाम को 6 बजे, और एक आरटीपी एमटीपीपी वाईक्यू बैच चल रहा है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे शाम को 6 बजे। दिसंबर 23 यानी आप लोगों के लिए रोज सुबह 10 बजे यूट्यूब पर तो क्लास होगी ही होगी, और थर्सडेज फ्राइडेज और सैटरडेज को अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में मेरी क्लास होती है यहां पर सुबह 10:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको हर चैप्टर से रिलेटेड डिटेल सेशंस मिल जाएंगे, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। कोई भी चैप्टर आपको देखना हो तो आप लोग वहां से देख सकते हो, कोई भी रिवीजन वगैरह करना हो तो वो भी आप लोग वहां से देख सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। So we're going to be starting with a very interesting chapter now, direction sense tests। मैंने आप लोगों को जो पहला सेशन लिया था इन एंड आउट वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैथ्स पोर्शन में ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है व्हिच वी हैव जस्ट कंप्लीटेड यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, इसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। स्टैट्स में जो आपका वो चैप्टर होता है चैप्टर नंबर 15, अब आप लोगों के लिए चैप्टर 14 हो चुका है वो, क्योंकि अब चैप्टर 13 सिलोजिज्म हट चुका है। सो जो अर्लियर चैप्टर 14 था वो अब चैप्टर 13 हो चुका है, जो अब पहले चैप्टर 15 था वो अब चैप्टर 14 हो चुका है। तो आपके सिलेबस में नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से जो भी चैप्टर 14 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, वो और चैप्टर 13 और 14 मिला के भी आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो पूरा का पूरा 20 मार्क्स का आता है। अब लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट होता नहीं है, समझाने लायक बहुत ही एकदम एकदम एक नॉर्मल चीजें होती हैं विच एवरीबॉडी नोज। अब जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, आप लोग देख सकते हो मैंने यहां पर ये कंपास बनाया हुआ है, राइट। एवरीबॉडी नोज व्हाट दिस कंपास इज, राइट। बचपन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, बचपन से हमें पता है क्योंकि दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ। हमें बचपन से पता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है। यो यो कम ऑन एवरीवन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आता है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है। क्या रैप बना देता हूं मैं भी एकदम ऑन द स्पॉट, गजब ही टैलेंट है मेरे अंदर भी। एनीवे, सो डायरेक्शन सेंस टेस्ट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, और जितना भी कॉन्सेप्ट मुझे बताना था इस चैप्टर से रिलेटेड वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है जी। ऑलराइट, स्टैट्स की थ्योरी कितने मार्क्स की आती है? ऑलराइट, आयरन स्पाइडर, ऑल्दो दिस लेक्चर हैज नथिंग टू डू विद स्टैट्स, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। स्टैट्स की थ्योरी उतने मार्क्स की आती है जितने मार्क्स का आईसीएआई का मन करता है, ठीक है। तो आईसीएआई का अगर मन करेगा कि हर चैप्टर में से मैं सिर्फ थ्योरी पूछूं तो आईसीएआई कभी आपसे सिर्फ थ्योरी पूछ लेगा। अगर आईसीएआई का मन करेगा कि मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछूं तो आईसीएआई प्रैक्टिकल पूछ लेगा। तो कई बार थ्योरी आपकी 30 मार्क्स की भी आई हुई है और कई बार थ्योरी आपकी सिर्फ 10 मार्क्स की भी आई हुई है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो कि स्टैट्स की थ्योरी कितनी आती है, एंड व्हेन वी विल स्टार्ट विद स्टैट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उसकी थ्योरी की प्रिपरेशन भी कैसे करनी होती है, ठीक है। ऑलराइट, मजा आएगा सर आज, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आयुष। एंड शानदार, क्या आंसर दिया है। तो आयरन स्पाइडर, तूने क्वेश्चन भी तो ऐसा ही पूछा है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का चैप्टर चल रहा है, तूने अचानक से स्टैट्स के बारे में पूछ लिया है, और जो सही आंसर है वही दूंगा ना, कुछ भी अप्रोक्सीमेट एवरेज ऐसी बना के थोड़ी बता दूंगा, ठीक है। एनीवे, कमाल आइटम है यार तू भी, आयरन स्पाइडर। और नाम क्या है तेरा? आयरन स्पाइडर नाम है, हद होती है। एनीवे, चलो
तो आई थिंक दिस चैप्टर इज कूल। देन डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऊपर होते हैं आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है सर। मनीष सिंह सर, आई एम सो सॉरी, न्यू चैप्टर के लिए 5 मिनट लेट हो गया। कोई बात नहीं मनीष सिंह, चलो आ जाओ सर। इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट बताने का नहीं है, लेकिन अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे करते हैं। और रेफरेंस के लिए इस कंपास को मैंने यहां पर बिठा रखा है। ऑलराइट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, turns right again and walks. What is the direction that he is now facing? अब बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनिएगा। अगर कोई बंदा, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एंड द मोर you'll visualize, the more easy it will be for you to understand what's going on. ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग विजुअलाइज करोगे, जितना ज्यादा आप लोग इसको रटने की कोशिश करोगे, वो आपसे नहीं होगा। ठीक है, एवरीबडी नोज राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ऐसे खड़े हो आप खड़े हो शीशे के सामने, या आप ऐसे ही खड़े हो जाओ, तो ये वाला जो हाथ है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका हाथ है, ये क्या है, ये राइट हैंड है आपका, ये आपका राइट हैंड है, और ये वाला जो हाथ होता है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। राइट? तो आप लोगों को जो वीडियो पे दिख रहा है, तो व्हेन आई एम रेजिंग माय राइट हैंड, तो अगर आप इसी के पैरेलल अपना हाथ उठा लोगे, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपना हाथ उठा लोगे, तो आपका लेफ्ट हैंड उठेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का फेस ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं और तब आप लोग वीडियो पे देख रहे हो, तो दिस इज माय राइट हैंड एंड दिस इज माय लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट एंड लेफ्ट, एवरीबडी नोज व्हाट इज नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें सबको पता है। ठीक, एनीवे, सो अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स नॉर्थ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हम इस पॉइंट से कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम लोग चूज कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स नॉर्थ। तो हम ऐसे नॉर्थ में एक ऐसे डायग्राम बना देते हैं, नॉर्थ की तरफ एक लाइन हम लोग खींच देते हैं। कंपास आपके सामने इधर है रेफरेंस के लिए। जिसको भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में दिक्कत है, या उतनी मतलब उतने कंफर्टेबल आप नहीं हो, आप इवेंचुअली कंफर्टेबल हो जाओगे विद इनफ प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस। राइट? ओके, तो अच्छा सर, व्हाट अबाउट दिस 2 किलोमीटर्स? अभी फिलहाल आप इस 2 किलोमीटर्स को करेंगे कंप्लीटली इग्नोर, जब तक मैं नहीं कहता कि अब इसको तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद ही, जब तक मैं आप लोगों से नहीं कहता, तब तक आप इन डिस्टेंसेस को करेंगे इग्नोर। आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंसेस दिखाई देंगे कि ये इतना मीटर्स चला, इतना किलोमीटर्स चला, इतना माइल्स चला एंड ऑल दैट। तो इन सारी चीजों को आप लोग करेंगे इग्नोर। ठीक है, कब इनको यूज करना है वो मैं बताऊंगा इवेंचुअली। कैसे क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा कि कब यूज करना है कब नहीं करना, वो भी मैं बताऊंगा इवेंचुअली। मैं सब कुछ बताऊंगा इवेंचुअली। अभी आप लोग बस इधर देखिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स नॉर्थ। मैंने अपने अंदाजे से एक लाइन नॉर्थ की तरफ खींच दी। अब लिखा है टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। ठीक है, अब आप लोगों को विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसका फेस ऐसे की तरफ है, तो इसका राइट कहां होगा? इसका राइट यहां होगा, और इसका लेफ्ट जो है वो यहां होगा। दिस विल बी राइट, दिस विल बी लेफ्ट। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू नीड टू विजुअलाइज। अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट ऐसे होगा, दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट। ठीक है, राइट लेफ्ट तो रिलेटिव टर्म्स है ना। मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं आपके सामने खड़े होकर अपना ये वाला हाथ उठाता हूं, दिस इज माय राइट हैंड, लेकिन अगर आप सिमेट्री बनाने के चक्कर में अपना हाथ उठा लेते हो, तो आपका तो लेफ्ट हैंड उठेगा ना मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग। मेरे राइट हैंड के ऑपोजिट आपका तो लेफ्ट हैंड है, मेरे लेफ्ट हैंड के ऑपोजिट आपका राइट हैंड है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं नॉर्थ में फेस करके खड़ा हुआ हूं, आप खड़े होते हो मेरी तरफ फेस करके, तो जाहिर सी बात है ना आपका फेस साउथ की तरफ होगा। अचानक से नॉर्थ आपके लिए पीछे थोड़ी आ जाएगा। अचानक से आपके लिए नॉर्थ ये और मेरे लिए नॉर्थ वो, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, अभी ये मैं कह रहा हूं कि मैं जब अपना राइट हैंड उठाता हूं तो ये ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो आप जब अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। आप और मैं क्योंकि फेस टू फेस हैं, तो इसलिए आप जब अपना राइट हैंड उठाओगे तो वो वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि द डायरेक्शंस, द नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, दीज आर फिक्स्ड। लेकिन जो राइट और लेफ्ट है वो तो वेरी करेगा ना पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द पर्सन इज स्टैंडिंग।
राइट, वेयर द पर्सन इज फेसिंग। ठीक, तो अभी मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं कि यहां पर अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो उसका राइट ये होगा और उसका लेफ्ट ये होगा। ठीक है, कोई बंदा अगर ऐसे जा रहा है तो उसका राइट ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। और अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट और लेफ्ट वाली। यस, राइट और लेफ्ट वाली बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी से बताएं प्लीज, कम ऑन टेल मी एवरीवन, ये राइट और लेफ्ट वाली बात आपको समझ में आ रही है? यस, वेरी नाइस। चिराग, नूरंद, हिरेंद्र, सोनम, अरिहंत, हेमू, शाहिना। बस बस बस, अगर इतना आपको समझ में आ गया ना कि कहां फेस है और फिर उसके अकॉर्डिंगली कहां राइट है कहां लेफ्ट, इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स कीप ऑन मेमोराइजिंग एंड कीप ऑन रट्टोफाइंग, कीप ऑन क्रैमिंग। पता है क्या क्रैम करते हैं कि अगर कोई नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है एंड वो राइट मोड़ा तो नाउ ही इज फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन एंड पीपल विल कीप ऑन मेमोराइजिंग इट। नॉर्थ प्लस राइट इज इक्वल टू ईस्ट, ये एक फॉर्मूला बना के इसको रटने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, साउथ प्लस राइट इज इक्वल टू वेस्ट, साउथ प्लस राइट इज इक्वल टू वेस्ट, साउथ प्लस लेफ्ट इज इक्वल टू ईस्ट, ईस्ट प्लस राइट, ये रहा ईस्ट प्लस राइट, तो ये कौन सी डायरेक्शन? साउथ। ईस्ट प्लस राइट इज इक्वल टू साउथ। ऐसे कितने सारी चीजें हैं, ये आप लोग याद करते रहते हो। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स इसको रटते रहते हैं, इसलिए उनको यहां पर दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इसमें प्लीज कुछ रटना नहीं है। द मोर यूल विजुअलाइज द इजियर इट विल बी फॉर यू टू वॉच टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, राइट? चलो आगे देखते हैं। A man starts from a point and walks 2 kilometers towards north. मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये आप नॉर्थ में गए। Turns towards his right and walks 2 kilometers. बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद turns right again and walks, turns right again and walks. What is the direction that he is now facing? ये नीचे वाली डायरेक्शन फेस कर रहा है और नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। आई एम श्योर सब समझ में आ गया, बोलो यस 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 यस। गेटिंग इट एवरीवन? Legends will use formula। नहीं नहीं चिराग वाघ, legends will not use formula। कैसी बात कर रहा है ये? sarcastically अगर legends बोला है तूने तब ठीक है, राइट? साउथ हो गया इसका आंसर। What is tough to rectifying? अब मनीष यार मेरे को खुद ये समझ में नहीं आता। इनफैक्ट इफ यू वॉच माई फर्स्ट लेक्चर ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट ना, जो मैंने 12 जून 2020 को लिया था अनअकैडमी सीए फाउंडेशन वाले चैनल पे, वहां मैंने इतना सारा टाइम स्पेंड किया ही नहीं था। अभी क्या हुआ है, अभी लास्ट कितने 13 मिनट्स, पिछले 13 मिनट से मैं आप लोगों को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और राइट और लेफ्ट बता रहा हूं। ठीक है, पिछले 13 मिनट से एकदम 12 जून 2020 को जो मैंने सेशन लिया था उसमें 12 जून 2020 को जो सेशन लिया था उसमें ये 13 मिनट में मेरे कम से कम 10 क्वेश्चंस हो गए थे। मैंने 10 क्वेश्चंस करवा दिए थे। लेकिन आगे आने वाले बैचेस में, उसके बाद जो 2 बैचेस लिए उसमें भाई साहब इतने लोगों ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मैंने कहा भाई सेफ साइड चलो, पहले बता के चल लो सारा का सारा। नो मैटर हाउ चाइल्डिश द साउंड्स, नो मैटर हाउ किडिश द साउंड्स, नो मैटर हाउ जुवेनाइल द साउंड्स एंड नो मैटर हाउ बेसिक द साउंड्स। ठीक है, अपना सेफ है भाई कि हाँ ठीक है भाई हमने बता दिया है, अब आपकी मर्जी, अब आप देखिए अपना। मतलब आई हैव स्पेंट मोर देन इनफ टाइम दैन रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्लेनिंग द डायरेक्शंस कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है और राइट और लेफ्ट क्या होता है। सीए के बच्चों को मैं राइट बता रहा हूं कि देखो ये मेरा राइट है वो तुम्हारा लेफ्ट होगा। कैन यू इमेजिन? बट ठीक है कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑलराइट, मनीष सिंह कह रहे हैं यस सर आई वॉच ऑल द। सर नाउ हम जेन जी के हैं सर, क्या बात है ये सर, आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, डाउट रहता कोई नहीं है। थैंक यू प्राची, थैंक यू सर। सॉल्यूशन के लिए डायग्राम भी बनाना है? यस सत्यम, सॉल्यूशन के लिए अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते रहते हो, कौन था ये सत्यम ना? हाँ, तो सत्यम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि अच्छा हाँ ठीक है नॉर्थ फिर राइट तो ये साउथ ही होगा। बट मैं हमेशा आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप फिर भी एक ना जल्दी जल्दी डायग्राम बना लो, राइट? क्योंकि अब यहां पर हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लगे, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको उतना टाइम ना लगे। लेकिन मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि यार डायग्राम बनाकर चलो, उससे सेफ रहते हैं। कई बार हम लोग के दिमाग में कुछ गड़बड़ा जाता है, कुछ तो केमिकल लोचा हो जाता है और उससे डायग्राम और डायरेक्शन थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती है, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इसको डायग्राम को ड्रॉ करो। ठीक है,
शाहिना खान ने भी देखे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। मैं 4th को प्रयागराज आ रहा हूं, क्या बात है, व्हाइट स्नेक, बहुत बढ़िया। चलो सर, a man starts from a point, walks 2 kilometers towards north, turns towards the right and walks 2 kilometers, turns right again and walks. What is the direction he is now facing? Exactly same question, पहले north, उसके बाद right, फिर से right, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Janki started from her house and walked 2 kilometers towards north. Very good, Janki, very good. Then she took a right turn and covered 1 kilometer. Very good, Janki, very good. Then she took again a right turn and walked for 2 kilometers. Very good, Janki, very good. In which direction is she going now? She is going in the south direction. I hope आपको ये सारी बात समझ में आ रही है। सोनम कह रही है निश्चय निश्चय निश्चय, वेरी नाइस। हिरेन भी कह रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत है। मेरे फोन पे पता नहीं कमेंट्स थोड़े से स्लो आते हैं, मैं यहां पर देखता हूं। हाँ जी, सब सही चल रहा है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करो, 120 पीपल आर वॉचिंग एंड ओनली 49 लाइक्स। तुम लोगों की रूह कैसे नहीं कांप रही है ये देखते हुए। अपने सामने तुम ऐसा अत्याचार होते हुए देख भी कैसे सकते हो? तुम्हारे सामने इतने सारे निश्चेंस चल रहे हैं यहां पर, तुम यहां पर लाइक नहीं कर सकते हो? 122 लोग देख रहे हैं और 53 लाइक्स हैं। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? मत खेलिए ऐसा सियासी खेल, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, आइए फटाफट से देखते हैं। मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अच्छा, अभी पॉइंट ए से स्टार्ट करके ये 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, वेरी नाइस। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 1 किलोमीटर, अभी साउथ है तो ऐसे आएगा तो राइट हो जाएगा, ये जाएगा, टर्न्स लेफ्ट and walks for 1 kilometer. Then he turns left again and walks for 1 kilometer. Then he turns left again and walks for 1 kilometer. So now he is facing north direction. I am sure सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। प्राची स्वामी कह रही है मैं तो पहले लाइक करती हूँ, चलिए बहुत बढ़िया। प्रयागराज में तो मैं भी हूँ, आप प्रयागराज से कहां से हो? बिल्कुल स्वास्तिक श्रीवास्तव, अभी उसके बारे में बात करेंगे, पूरा इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे कि मैं कहां पर रहता हूं, आप कहां पर रहते हो। अभी फिलहाल हम लोग प्लीज यहां पर इस वाले चैप्टर पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ। अच्छा जी, सुरेश स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 miles टुवर्ड्स साउथ, turns right and walks 1.5 miles, turns right and walks 1.5 miles, turns left and walks half mile, turns left and walks half mile, and then he turns back। अभी turn back का क्या मतलब होता है, ठीक है? टर्न बैक का मतलब वापस मुड़ जाओ। अगर मैं सपोज ऐसे जा रहा हूं टिंग डिंग 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 डिंग, और पीछे से कोई मुझसे कहेगा ओए वापस आ ओए, तो मैं क्या करूंगा? क्या हुआ? और मैं टिंग डिंग 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 डिंग, ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे आ रहा हूं डिंग 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 डिंग, और पीछे से कोई कहेगा ओए वापस आ ओए, मैं कहूंगा क्या हुआ, और फिर मैं वापस चला जाऊंगा टिंग डिंग 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 डिंग। तो टर्न बैक का क्या मतलब हो गया? अब ये अगर ऐसे जा रहा है और किसी ने इसको कहा ओए वापस आओ ओए, तो अभी ये वापस ऐसे ही तो मुड़ जाएगा ना, ये वापस ऐसे ही तो मुड़ जाएगा ना। तो यहां पर ये ऐसे आ रहा था, यहां इस पॉइंट पे इससे किसी ने कहा ओए वापस आओ ओए, तो ये वापस मुड़ गया। तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? अब ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। वापस मुड़ने के बाद ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? वापस मुड़ने के बाद ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 miles टुवर्ड्स नॉर्थ, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 4 miles टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 miles, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 miles, टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 3 miles, टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 3 miles, again turns right and walks for 4 miles, again turns right and walks for 4 miles, and takes rest for 30 minutes। हाँ, काफी चल लिया है, थक तो गया ही होगा। He gets up and walks straight 2 miles in the same direction, okay, and turns right and walks 1 mile, turns right and walks 1 mile. What is the direction that he is now facing? He is facing the south direction. I am sure सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। सब बहुत तेजी से आप लोग सॉल्व करो, दिस इज सीरियसली अमेजिंग, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस वेरी क्विकली, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 kilometers टुवर्ड्स नॉर्थ, ऑलराइट, 5 kilometers टुवर्ड्स नॉर्थ,
turns left and walks 3 kilometers, turns left and walks 3 kilometers, then again turns left and walks 5 kilometers. अच्छा जी, अब point out the direction in which he is going now. He is going the south direction. Option B is the answer. I'm sure सब समझ में आ गया, बोलो निश्चय. Next question ये रहा आपके सामने, आपके screens पर. A rat runs for 20 kilometers towards east to the turns to the right and runs 10 kilometers. अच्छा पहले तो 20 किलोमीटर east, 20 किलोमीटर east, turns to right and runs 10 kilometers. All right, turns to right and runs 10 kilometers. Again turns to right, runs for 9 kilometers. Again turns to right, runs for 9 kilometers. Again turns to left, runs for 5 kilometers. Turns to left, runs for 5 kilometers, and then turns to left and runs for 12 kilometers. 12 किलोमीटर लेफ्ट में फिर, and finally turns to left and runs for 6 kilometers. Now, what direction is the rat facing? Rat is facing the north direction. I'm sure सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय बोलो निश्चय. ऋषभ ने कहा सब साउथ ही जा रहे हैं, और देखो ये चूहा कहता है कि नहीं, मैं ऋषभ की बात से डिसएग्री करता हूं और मैं नॉर्थ जाऊंगा. ठीक है ऋषभ, देख तेरी बात का एक चूहे पर क्या प्रकोप पड़ा, उसने अपनी दिशा ही बदल दी. देख रहा है तू? चल बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर्स. ऑलराइट, ड्रोव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर्स. फिर आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक बात है, सुबह सुबह अगर अपना गांव छोड़ के 20 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो नाश्ता तो करना ही पड़ेगा. देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव अनदर फॉर 30 किलोमीटर्स. ठीक है, लेफ्ट मुड़ के 30 किलोमीटर चला. वेरी गुड. व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर लंच, यहां पर बैठ के उसने खाना खाया, बहुत ही अच्छी बात है. आफ्टर सम रेस्ट ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 20 किलोमीटर्स बिफोर स्टॉपिंग फॉर इवनिंग टी. 4 समय का खाना चाहिए इसको. ठीक है. वंस मोर ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर्स टू रीच द टाउन वेयर ही हैड सपर. तो 30 किलोमीटर फिर से ये यहां पर आ गया. ठीक है, तो अभी क्या लिखा है? आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्राइव. तो चाय तो शाम की यहां पर पीती ना इसने, यहां नाश्ता किया, यहां लंच किया, और यहां पर इसने शाम की चाय पी. तो शाम की चाय पीने के बाद ईस्ट डायरेक्शन में चला. ये देखो ऋषभ की बात का प्रकोप आप लोग देख रहे हो, सब अपनी दिशा बदल दे रहे हैं. सब अच्छा खासा साउथ में जा रहे थे, लेकिन ऋषभ ने कहा कि नहीं, सारे साउथ में जा रहे हैं. और उसके बाद से देखो, चूहे ने नॉर्थ कर लिया और ये ड्राइवर ने ईस्ट कर लिया. ऋषभ यार, सच मैजिकल पावर यू हैव इन योर फिंगर्स यार. तो बस टाइप करके तूने 2 लोगों की डायरेक्शंस ही बदल दी. चल कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट. अच्छा, ये कैसा टेढ़ा मेढ़ा वेस्ट बनाया मैंने. A man starts walking towards west. He turns right, then right again, and finally turned left. Towards which direction was he walking now? North. Option A is your answer. Simple. Simple है ना? North. इस चैप्टर को करके लगता है अपनिच भगवान है. तू ही है मनीष, तू ही है भगवान. ठीक है, तू इस चैप्टर को क्या, तू वैसे भी सबका भगवान है, तू टेंशन मत ले. A man on a moped starts. अच्छा, for those of you who do not know what a moped is, moped used to be a two-wheeler vehicle. I'm not sure if it's available anymore or not. But जैसे मोटरसाइकिल होती है उसी टाइप की एक फटफटिया टाइप की व्हीकल होती थी, उसको मोपेड बोलते थे. ठीक है, तो टू व्हीलर होती थी, तो इसमें परेशान मत हो, मोपेड है क्या है. A man on a moped starts from a point and rides 4 kilometers south. अच्छा जी, 4 kilometers south. Then he turns left and rides 2 kilometers. Then he turns left and rides 2 kilometers. Turns again to right. Turns again to the right. To right to go more. पता नहीं कुछ भी लिख देते हैं ये लोग. Towards which direction is he moving now? Live. मनीष, तुम्हारे बोलने का प्रकोप खत्म हो गया. मनीष खत्म. क्या हीरो बन रहा था, ये 3-3 4-4 लोगों की डायरेक्शन बदल दी. ये मोपेड वाला फटफटिया वाला आदमी वापस साउथ में चला गया. चलो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. मनीष की पावर खत्म, मनीष का श्राप खत्म हो गया. ऑलराइट, आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 miles, देन ड्रोव नॉर्थ ऑन 3 miles. आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 miles, देन ड्रोव नॉर्थ
ऑन 3 miles या 4 होना चाहिए, पागल लोग हैं ये लोग. Then turn to my left and drove for 2 miles and again turned to my left. Which direction am I going now? मनीष का प्रकोप बहुत भारी मात्रा में खत्म हो रहा है. मनीष बहुत भारी मात्रा में तेरा प्रकोप खत्म हो रहा है यार, क्या कर रहा है? गाइस, am I visible? Yes, yes, हिरेन विजिबल है आप, बिल्कुल विजिबल है आप. ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं. मनीष खुद ही गायब हो गया लगता है, मनीष यहां दिख ही नहीं रहा है. चलो कोई बात नहीं. ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर. टैक्सी ड्राइवर, देखते हैं क्या मनीष का प्रकोप इस तक रहता है या नहीं रहता है. लेट्स सी. अ टैक्सी ड्राइवर commenced his journey from a point and drove 10 kilometers towards north. चलो अच्छी बात है. And turned to his left and drove another 5 kilometers. चलो अच्छी बात है. After waiting to meet a friend here, he turned to his right and continued to drive another 10 kilometers. बड़ी अच्छी बात है. He has covered a distance of 25 kilometers so far, but in which direction would he be now? मनीष यार, मनीष का प्रकोप वापस आ गया. मनीष का प्रकोप वापस आ गया. साउथ की जगह ये नॉर्थ में चला गया. सर जरूर साउथ में कोई लंगर लगा होगा. हाँ सर, इन्हें साउथ से बहुत प्यार है. सही बात है राधिका, बहुत बढ़िया, शानदार. हिरेन, सर हम लोगों ने मनीष को क्रोधित कर दिया, फिर उसने श्राप दे दिया, ऐसा लग ही रहा था. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. A walks 3 kilometers northwards. A walks 3 kilometers northwards. And then he turns left and goes 2 kilometers. Then he turns left and goes 2 kilometers. He again turns left and goes 3 kilometers. Again turns left and goes 3 kilometers. He turns right and walks straight. Turns right and walks straight. In which direction is he walking now? He's walking in the west direction. West side killer. Anyway, next question. ये रहा आपके सामने, आपके स्क्रीन्स पर. Question number 29. A man starts from a point, walks 15 meters towards east. 15 meters towards east. अरे यार ये कैसा टेढ़ा मेरा east बनाया मैंने. 15 meters towards east. Turns left and walks 10 meters. Turns left and walks 10 meters. Turns right again and walks. Turns right again and walks. Towards which direction is he now walking? He's walking the east direction. I'm sure सबको समझ में आ गया. बोलो स्टैन स्टैन स्टैन, बोलो स्टैन 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 स्टैन, बोलो स्टैन स्टैन स्टैन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट. अच्छा. आफ्टर अ व्हाइल ही टर्न्स राइट एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 20 minutes टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? क्या हो गया? नॉर्थ. ठीक है, सिंपल चल रहे हैं ये क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत है. राइट, प्लीज एक बार मेरे को बताओ. सिंपल चल रहे हैं ना ये क्वेश्चंस? सिंपल. नॉर्थ नॉर्थ आप लोग बता ही रहे हो. वेरी नाइस. सिंपल. आई डोंट थिंक किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत आ रही होगी. यस, आई एम लुकिंग इन द कमेंट सेक्शन. यस सर, इजी पीजी. सौरभ, हिरेन, निष्ठेन, नूरंद, इजी, अर्पण, नॉर्थ, रश्मि, यस. सौरभ यस. आकृति यस. आज ही ये चैप्टर खत्म करते हैं. नहीं, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. संसिता, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आज ही ये चैप्टर खत्म हो पाएगा. ठीक है, बट आई एम ग्लैड टू सी योर जोश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. If a person moves 4 kilometers towards west, if a person moves 4 kilometers towards west, then turns right and moves 3 kilometers, then turns right and moves 3 kilometers, and then turns right and moves 6 kilometers, then turns right and moves 6 kilometers, in which direction is he now? He is now moving east. ठीक है ना? He is moving in the east direction. Next question ये रहा. सर इससे मुश्किल क्वेश्चन तो 3rd स्टैंडर्ड में आते थे. अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छी बात है. अगर आपको इतना ज्यादा आसान लग रहा है तो. लक्ष्मी वॉक्ड 2 kilometers north from her house and took a turn to left. 2 kilometers north from her house and took a turn to left. Continued to walk for 1 kilometer and finally she turned left and reached the school. Which direction is she facing now? South. ठीक है, एक बार फिर से साउथ. She is facing the south direction. Right? बहुत बढ़िया. चिराग आनंद कह रहे हैं निष्ठेन सर ओपी. थैंक यू चिराग, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. यू गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड्स. आप सीधे जा रहे हो पहले ईस्ट डायरेक्शन में. देन टर्न टू योर राइट, फिर आप राइट मुड़ गए. देन राइट अगेन, फिर से आप राइट मुड़ गए. देन लेफ्ट, फिर आप लेफ्ट मुड़ गए.
इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग? साउथ, फिर से साउथ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ, राजा कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट, देन राइट अगेन, एंड देन गो टू द लेफ्ट। तो राइट ये, तो लेफ्ट वो, ठीक। इन विच डायरेक्शन इज राजा नाउ? ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, मेरे को बताओ यार प्लीज, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूं? स्पीड सही चल रही है ना? मैं डेलिबरेटली थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट। प्लीज नो। आरजू चौहान ने तो कहा नो, रश्मि शुक्ला भी नो, संसिता तो चला रही है। अरे खत्म कर दो ये चैप्टर आज ही। नो, लुक एट द कमेंट ऑफ संसिता। नो, फास्ट नहीं चल रहे भाई, किसी तरह से और स्लो मत हो जाना। इतने सारे निशांत कुमार दिख रहे हैं, देखो कितने सारे, 1 2, ओहो 4 तो स्क्रीन पे दिख गए, 5 ये। अभी देखना सारे ऐसा पगलाएंगे। नहीं छोड़ो, जाने दो। एनीवे, ग्रेट। एम आई विजिबल? यस यस सुजल पवार, आप विजिबल है। रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 15 meters towards west, 15 meters towards west, turns left and walks 12 meters, turns left and walks 12 meters, turns right again and walks, turns right again and walks. What is the direction Rupa is walking now? Rupa is walking in the west side. केला, ठीक है, तो रूपा की डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, वॉक्स 2 kilometers towards north, ठीक है जी। टर्न्स टुवर्ड्स हर राइट एंड वॉक्स 2 kilometers, बहुत ही अच्छी बात है। टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग नाउ? साउथ। सीता जी जो हैं वो साउथ डायरेक्शन में जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक्ड 5 kilometers फॉरवर्ड। अगर मैं ईस्ट में फेस करके आगे 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 चल रहा हूं, तो मैं मतलब पहले ईस्ट में चल रहा हूं ना, तो श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में फेस करके ही वॉक्ड 5 kilometers फॉरवर्ड्स, ठीक है, आगे चलाइए। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक्ड 3 kilometers, ठीक। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्ड 4 kilometers, ठीक। आफ्टर दिस ही टर्न्ड बैक। अभी ऐसे ऐसे जा रहा था ये, देख रहे हो ये, इसकी डायरेक्शन ऐसे थी, ऐसे जा रहा था ये। किसी ने बुलाया, ओए वापस आ, ओए, डिंग 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 डिंग, तो ये ऐसे वापस आ गया, ठीक है। तो अभी वापस आएगा तो ये ऐसे जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये हो गई आपकी ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजू इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, ही गोज 30 meters अहेड। नॉर्थ में फेस करके खड़ा है, 30 मीटर अहेड जाता है। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 meters, टर्न्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 15 meters. Now he turns right and goes for 50 meters. Now he turns right and goes for 50 meters. Finally turns to his right and walks. All right. In which direction is he heading? He is heading in the east direction. I am sure सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा ऋषभ, ओए सुन मम्मी बुला रही है। बढ़िया, ओए सुन मम्मी बुला रही है। Anyway, तो इसका आंसर 20 हो गया, बी हो गया, बी हो गया ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो सर। सन्मित्र starts from his house and walks 3 kilometers towards north. Then he turns right and walks 2 kilometers. Then he turns right and walks 2 kilometers. And then turns right and walks 5 kilometers. Then turns right and walks 5 kilometers. Then turns right and walks 2 kilometers. Then turns right and walks 2 kilometers. And then again turns right and walks 2 kilometers. Again turns right and walks 2 kilometers. Which direction is he facing now? He's facing the north direction. I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 50। दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग नॉर्थ टूवर्ड्स। अच्छा नॉर्थ टूवर्ड्स नहीं होता भाई, टूवर्ड्स नॉर्थ होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप आईसीए आई हैं तो हम आपसे क्या ही कह सकते हैं। दीपा स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर अ व्हाइल शी टर्न्स टू हर राइट। चलिए बड़ी अच्छी बात है। After walking some distance, she turns to his left. Acha. And walks a distance of 1 kilometer. She then turns to her left again. All right. In which direction is she moving now? She is moving in the west direction. I'm sure सब कुछ समझ में आ गया। बोलो निश्चय निश्चय निश्चय, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। Next, darling YG भी आ गए।
क्या बात है डार्लिंग भाई जी, ईस्ट का प्रकोप आ गया सर। अच्छा, चिराग को ऐसा लग रहा है अब ईस्ट का प्रकोप आ गया। चलो बहुत बढ़िया। एक्स वॉक साउथवर्ड्स एंड देन टर्न्स राइट, साउथ में जा रहा था देन टर्न्स राइट देन लेफ्ट देन, अबे खेल रहा है ये। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? वेस्ट। खेल रहा है फालतू में, ये तो नेम है सर, ये क्या नेम है सर? अच्छा ठीक है, ये नहीं मैं खेल रहा है फालतू में एक्स, चलो कोई बात नहीं, खेलने दो ऐसे, तू खुश रहे यार, तू टेंशन मत ले। कमल स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कमल भाई साहब नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किए हैं। देन टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स सम डिस्टेंस, बाएं मुड़ के कुछ डिस्टेंस कवर किया। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स, फिर राइट मुड़ के चले। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड देन टर्न्स लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन? कोमल। अच्छा, अबे कमल से शुरू हुआ था, चलते चलते कोमल बन गया। ऐसा तो हिंदी पिक्चरों में भी नहीं होता, पुरानी पिक्चरों में भी नहीं होता था। पुरानी पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा दौड़ता था और दौड़ते दौड़ते ऋतिक रोशन बन जाता था, या दौड़ते दौड़ते वो बड़ा हो जाता था और अमिताभ बच्चन बन जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि चलना कमल ने शुरू किया और पहुंच कोमल गई। चलो एनीवे, हमें क्या, अपने को तो बस आंसर निकालना है, नॉर्थ। ठीक सर, ऐसा लग रहा है गेम चल रहा है। हाँ गेम ही है ये। कौन है? राधिका। गेम ही है ये, बस गेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। अच्छा भाई ले। Then he turned to his right and moves 20 kilometers. Then he turns to his right and moves 20 kilometers. एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन इस वाले पेज पे हो नहीं पाएगा, फ्रेश पेज पे करते हैं। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। ठीक। Then he turns to his right and moves 20 kilometers. Turns to his right and moves 20 kilometers. Then he moves 10 kilometers in north east. अभी नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? ये देख रहे हो, ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन है, तो 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक, अब मेरे को बताओ, अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा होता है तो राइट में ऐसे मुड़ता है। ठीक, कोई इंसान अगर ऐसे जा रहा होगा तो राइट में ऐसे मुड़ेगा ना। ये वाला एंगल यहां पर 90 डिग्रीज था, तो ये वाला एंगल भी तो यहां पर 90 डिग्रीज होने वाला है, राइट। अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है तो राइट में ऐसे मुड़ेगा, कोई इंसान ऐसे आ रहा है तो राइट में ऐसे मुड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई इंसान ऐसे जा रहा है और आपसे कहा, आपने बोला कि राइट मोड़ दो तो मैं उसको ऐसे मोड़ दूंगा। मतलब ये तो बहुत ही अनफेयर हो जाएगा कि अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है तब भी वो राइट में ऐसे मुड़ेगा, और अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है तब भी वो राइट में ऐसे मुड़ेगा। तो ये आप देख रहे हो क्या बहुत नाइंसाफी है ये, क्योंकि यहां पर अगर कोई इंसान नॉर्थ में जा रहा है और फिर वो राइट में मुड़ रहा है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां पर अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो राइट के लिए इसके लिए भी तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आप कैसे यहां पर 135 डिग्री का एंगल बना सकते हो? आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं, अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा होता है और आपसे बोला जाता है कि राइट में मुड़ा, तो आप ऐसे मोड़ते हो ना राइट में, मतलब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होता है ना। तो अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है और आपसे बोला जाए कि 90 डिग्रीज पे मुड़ा, तो आप ऐसे मोड़ोगे ना उसको, जिससे ये वाला डायग्राम, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्रीज पे रहे। ठीक है, और मैं आप लोगों को टेक्निकली बता देता हूं, ये जो एंगल मेजर किया जाता है, कहां से मेजर किया जाता है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वो राइट मुड़ा, ठीक, अभी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, जो कि है, गलत नहीं है ये वाला एंगल, लेकिन एंगल मेजर कहां से किया जाता है वो मैं आप लोगों को एक बार सिखा देता हूं इसी क्वेश्चन के चलते। एंगल मेजर यहां से किया जाता है, जिस डायरेक्शन में आप ओरिजिनली चल रहे थे, अगर उसी डायरेक्शन में आप चलते रहते, ठीक, तो ऐसे डॉटेड बनाते हैं और उसके बाद ये वाला एंगल मेजर करते हैं 90 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला एंगल मेजर किया जाता है 90 डिग्रीज। ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन एंगुलर मूवमेंट्स के भी आ जाते हैं, कि आपसे बोला जाएगा कि ही इज मूविंग नॉर्थ एंड ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो यहां, तो वो वाला एंगल आप कहां से मेजर करोगे? 45 डिग्रीज। आप ऐसे नहीं बनाओगे कि ये वाला एंगल 45 डिग्रीज होगा, नहीं, ये आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मेजरमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो आप क्या करोगे? आप इसको थोड़ा सा खींचोगे यहां पर
और फिर ऐसे मोड़ोगे जिससे ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्रीज का आएगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिमिलरली अच्छा अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है, सिर्फ इतना होता है कि ही टर्न्स राइट या ही टर्न्स लेफ्ट या ही टर्न्स व्हाटएवर, तो फिर राइट या लेफ्ट अगर कुछ भी ऐसे दिया होता है तो आप लोगों ने देखा अभी पिछले आधे पौने घंटे से, पिछले 40 मिनट से जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल पर हम लोग मूव करवा रहे हैं, राइट। तो अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और वो राइट मुड़ता है, तो हम यहां से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है, और एंगल यहां ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। तो अब इंसान ऐसे आएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। यस, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं फॉर दोज ऑफ यू हु डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड। अगर आपका ऐसे चल रहा है बंदा और क्वेश्चन में लिखा है राइट मोड़ दो उसको, तो राइट मोड़ने का मतलब ये हुआ। अब राइट में मैं आपसे कह रहा हूं कि राइट में अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहता है राइट, तो हम 90 डिग्री के एंगल पर उसको राइट मोड़ते हैं। ये 90 डिग्री एंगल कहां से मेजर किया जाता है? ये 90 डिग्री एंगल यहां से एक डॉटेड लाइन बनाते हैं और फिर यहां से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि कई सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ये लगे कि अरे सर ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऊपर से मेजर कर लो या नीचे से मेजर कर लो। फर्क तब अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब क्वेश्चन कहेगा कि मैन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज या ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्रीज, कुछ भी इस टाइप की चीज होगी ना, तब फिर फर्क पड़ेगा। कैसे? इफ अ मैन इज वॉकिंग नॉर्थ और आपसे बोला गया कि 45 डिग्रीज पे मोड़ दो, अगर आप ये नीचे वाले एंगल को लेकर सोचोगे तो आपका 45 डिग्रीज ऐसे आएगा, ये वाला एंगल आप 45 डिग्रीज लोगे और इस आदमी की करंट पोजीशन कौन सी हो जाएगी? इस आदमी की करंट पोजीशन हो जाएगी साउथ ईस्ट। लेकिन एक्चुअल करेक्ट पोजीशन क्या होती है? एक्चुअल करेक्ट पोजीशन क्या होगी कि आपको 45 डिग्रीज का एंगल यहां से मेजर करना चाहिए, तो ये वाला जो एंगल आपका होगा दिस शुड बी 45 डिग्रीज, और अब इस बंदे की जो करेक्ट डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? एंगल वाली चीज आपको समझ में आ रही है? एंगल वाली चीज आई होप सबको समझ में आ गई कि एंगल कहां से मेजर करना है। यहीं पर अगर मान लो लिखा होता कि ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्रीज, ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्रीज, तो यहां तक तो 90 आ जाता, यहां तक तो 90 आ जाता है, इससे थोड़ा सा और नीचे आपको करना पड़ता 100 डिग्रीज के लिए, तो 100 डिग्रीज के लिए आप थोड़ा ऐसे कर देते, जैसे ये वाला जो एंगल है ये आपका 100 डिग्रीज का आएगा, ठीक है। तो अभी फिर से कौन सी डायरेक्शन में है ये कौन सी डायरेक्शन में? ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। आई होप ये एंगल वाली चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब यहीं पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैं ऐसा बोलता कि मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टर्न्स लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ही टर्न्स लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो ऐसे नॉर्थ में जा रहा है टिक 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 और लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो ये वाला एंगल 45 डिग्रीज का होगा, ठीक है। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, ये गलत हो जाएगा। तो 45 डिग्रीज लेफ्ट में अगर मुड़ा बोला गया है तो ये कौन सी डायरेक्शन में अभी फेस कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट में फेस कर रहा है। एंगल के मूवमेंट्स आपको समझ में आए, एंगल कहां से मेजर किया जाता है ये आपको समझ में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ ना दिया हुआ हो एंगल के बारे में, तो आप हमेशा क्या अज्यूम करोगे? 90 डिग्री का एंगल आप हमेशा अज्यूम करोगे, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल अज्यूम करते आ रहे हैं, तो अब जो भी क्वेश्चंस में आपको नहीं दिया हुआ होगा, एंगल नहीं भी दिया होगा, तो आप उसको 90 डिग्री का एंगल अज्यूम करोगे। तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है राजू जी, आपको चलना चाहिए। देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स, ठीक। उसके बाद देन ही मूव्स 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट। अभी नॉर्थ ईस्ट में तो कोई पंगा ही नहीं है एंगल वैंगल का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट तो आपकी ये वाली डायरेक्शन होती है। कोई प्लीज ये मत पूछ लेना मेरे से कि इस पॉइंट पर आपको कैसे पता चला कि यहीं पर जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो ये है ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो देन ही मूव्स, यहां पर राइट लेफ्ट नहीं लिखा है, राइट लेफ्ट लिखा होता तब सोचते हम लोग, ठीक है। बट यहां पर क्या हो गया कि ही टर्न्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा चलो, अब एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ही टर्न्ड लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। विल यू ऑल एग्री विद मी? कैसे पता चला मुझे कि इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था? इससे डॉटेड लाइन बनाओ और अब डॉटेड लाइन से ये वाला एंगल मेजर करो, तो ये 45 डिग्रीज का आ रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। यहां पर ये डॉटेड लाइन आप बनाओ, इस डॉटेड लाइन से ये एंगल 90 डिग्रीज का आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से इस डॉटेड लाइन से एंगल 45 डिग्रीज का आ रहा है।
तो इसको दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता था, यहां पर तो इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता दिया कि ही टर्न इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन यहां पर अगर मैं होता है या दूसरी तरीके से अगर लिखना होगा इंस्टीट्यूट को, तो कैसे भी लिख सकता है, वो लिख सकता है कि ही टर्न लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो आपको समझना होगा कि ही इज मूविंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद लिखा है देन ही टर्न्ड टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। फिर यहां से वो अपने राइट में मुड़ गया, तो राइट मुड़ेगा, एंगल तो एंगल तो दिया नहीं है, तो 90 डिग्री का एंगल मानेंगे, तो ये अपने राइट में ऐसे मुड़ा और 20 किलोमीटर ऐसे आया। ये दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स। फिर से राइट मुड़ के 20 किलोमीटर। तो अभी एक बार फिर से ये और ये 90 डिग्रीज का एंगल, तो 20 किलोमीटर इधर, ठीक है। उसके बाद एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट मुड़ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा था, तो लेफ्ट क्या होगा, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो लेफ्ट में अब ऐसे मुड़ेगा ये, तो एंगल दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज। दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज राजू फेसिंग? राजू इज फेसिंग दिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होती है ये? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चेन निश्चेन निश्चेन, बोलो निश्चेन निश्चेन निश्चेन, ठीक है सर। गेटिंग इट एवरीवन? आई होप सबको डायग्राम समझ में आ चुका है। यस अब आप एक काम करना, आप ये वाला क्वेश्चन करो होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन करो होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन करो होमवर्क में, ये चलो बस ये 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। हमारा एकाग्रता बैच दिसंबर 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल। ये उस बैच की कुछ हाइलाइट्स हैं, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो, और ये उस बैच का टाइम टेबल है। जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो तो प्लीज यूज माय कोड निश10 और यहां पर आप अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आजकल 25% का चल रहा है। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे, अपना गोल सेलेक्ट करोगे सीए फाउंडेशन, फिर यहां पर आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आ जाओगे। सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आने के बाद आपके सामने यहां पर 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर। यहां आप गेट प्लस पर क्लिक करिएगा और यहां पर आप मेरा कोड डाल सकते हो सर, निश10 NISH10 आप मेरा कोड डाल सकते हो। इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आजकल 25% का चल रहा है। आप लोग यहां पर वेबसाइट पर देख सकते हो, इट इज वैलिड टिल 30th ऑफ अप्रैल। जब आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहीं पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज वेल। तो आप यहीं पर सीए इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि आप अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप 2 साल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लो अनअकैडमी प्लस का, जिसमें फाउंडेशन इंटरमीडिएट आपका सिर्फ 35,495 रुपीज में आ जाता है। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस लेटर। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।